बोलिए आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। नीलकंठ भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा को प्राप्त कर आज हम पुनः आपके समक्ष संगीतमयी शिव कथा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। संगीत एक ऐसा अद्भुत भाव है जिसे श्रवण करके अंतर मन प्रसन्न हो उठता है, और वही संगीत जब लयबद्ध रूप से अर्थात भजनों के माध्यम से हमारे समक्ष होता है तो हमारा मन नाचने के लिए विवश हो जाता है। भक्तजनों, जानते हो यह मधुर संगीत उत्पन्न कब होता है? जब एक गायक, एक संगीतज्ञ का इन वाद्य यंत्रों के साथ सामंजस्य होता है। संगीत उत्पन्न करने वाले यह जो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्र में मंद्र, मध्यम, तार, सप्तम में जब समसवरता होती है तो ऐसा मधुर संगीत प्रस्फुटित होता है। भक्तजनों, हमारे महापुरुषों ने मानव के जीवन की तुलना वाद्य यंत्र के साथ की, लेकिन विडंबना यह है कि मानव के इस जीवन रूपी वाद्य यंत्र से वो मधुर संगीत प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा, अर्थात मानव के जीवन से वो मधुर भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि मानव के इस जीवन रूपी वाद्य यंत्र में मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि जो स्वर हैं वो अलग अलग दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि इन स्वरों को एक दिशा की ओर परिलक्षित करना होगा, तब जीवन रूपी वाद्य यंत्र से मधुर संगीत प्रस्फुटित हो पाएगा। करना क्या है? हमें अपने इस मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाना है, अपने इस चित्त में प्रभु को बसाना है और अपनी इस बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ना है, क्योंकि जिस समय बुद्धि का योग ईश्वर के साथ होगा तभी भक्तजनों हमारा जीवन आनंद को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन विडंबना आज यह है कि मानव अपनी इस बुद्धि को ईश्वरोन्मुख करने की जगह वो उसे संसारोन्मुख किए बैठा है। समग्र बुद्धिमता वह अपनी चतुराई संसार को पाने के लिए लगा रखी है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये बुद्धि एक अनमोल देन है। यदि हम इसे संसार को पाने में लगाते हैं तो ये जीवन की कोरी मूर्खता है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि भले ही कितनी प्रखर क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रखरता तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपनी बुद्धि को उस ईश्वर के साथ नहीं जोड़ देता, क्योंकि यह बुद्धि जब ईश्वर के साथ जुड़ेगी तभी यह बुद्धि हमें विवेकपूर्ण मार्ग दिखा पाएगी। अन्यथा भक्तजनों, हमारी स्थिति दक्ष के जैसी बनी रहेगी। दक्ष जो प्रतीक है बुद्धि का, और उनसे उत्पन्न हुई उनकी पुत्री सती प्रतीक है जिज्ञासा का। एक व्यक्ति में यदि बुद्धि है तो स्वाभाविक है उससे जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी, और जिज्ञासा का स्वभाव है जानने की चेष्टा करना। जिस समय एक व्यक्ति की बुद्धि से उत्पन्न जिज्ञासा कुछ जानने के लिए आगे बढ़ती है तो भक्तजनों तर्क शक्ति भी प्रबल हो जाया करती है, जिस कारण से जो व्यक्ति है जीवात्मा वो संशय आत्मा बन जाता है। जब तर्क काटने लगता है तो जिज्ञासा की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती। आइए इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में कैंची है, वह उस कैंची के माध्यम से यदि किसी की जेब काटने का कार्य करता है तो वो किसी सार्थक उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता। लेकिन वही कैंची जब किसी दर्जी के हाथ में होती है, काटता भक्तजनों वह भी है, लेकिन काटना उसका अंतिम उद्देश्य नहीं होता। वह उस कटे हुए वस्त्र को जोड़ता है, सिलता है, एक सुंदर वस्त्र के रूप में उसे तैयार कर देता है, तब जाकर के वो लक्ष्य उसका सार्थक हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, हमारी जिज्ञासा की सार्थकता कब होती है?
ब्रह्मा जी ने दक्ष को उनकी पुत्री जो सती थी उसका विवाह भगवान शिव के संग करने का सुझाव दिया। भगवान शिव प्रतीक है विश्वास का, अर्थात जिस समय एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न जिज्ञासा को विश्वास को प्रदान कर देता है, जब जिज्ञासा विश्वास को प्राप्त कर लेती है तब जिज्ञासा की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। लेकिन भक्तजनों, यहाँ विडंबना यह थी कि जो दक्ष है उसका भगवान के साथ एक विरोधाभाव है। जब बुद्धि और विश्वास आपस में उनमें विरोधाभाव होगा तब व्यक्ति का जीवन अपूर्ण व नीरस ही रहेगा। यही कारण है कि दक्ष से उत्पन्न हुई उनकी पुत्री अर्थात जिज्ञासा अहंकार व तर्क शक्ति का संग प्राप्त करने के कारण वह विश्वास रूपी शिव को समर्पित नहीं हो पाई। यही उसका भगवान शिव से वियोग का कारण बन गया। आज भक्तजनों, शौनक जी सूत जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति की जिज्ञासा अहंकार व तर्क शक्ति का संग पाकर संशय को प्राप्त हो जाती है। आप यह रहस्य माता सती की गाथा को विस्तार पूर्वक रखते हुए उद्घाटित कीजिए। शौनक जी की ऐसी प्रार्थना पर सूत जी आज उन्हें इस सुंदर गाथा का रसास्वादन करवाते हुए कहने लगे। ब्रह्मदेव के कहने पर जब दक्ष ने अपनी पुत्री सती का भगवान शिव के संग विवाह कर दिया, भगवान शिव सती के संग कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और एक दिन भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए चल दिए। और भ्रमण करते हुए वह अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए और आकर के ऋषिवर से कहने लगे कि श्री हरि नारायण जो नर लीला को इस धरा धाम पर कर रहे हैं, आप उसी लीला का रसास्वादन करवाइए। अगस्त्य ऋषि जी करबद्ध होकर कहने लगे कि प्रभु, भला आपके समक्ष मैं कुछ कह पाऊं, मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ। लेकिन यदि प्रभु आपने मेरे समक्ष ये अनुरोध किया है तो अवश्य ही उस प्रभु की लीला को कहने में मेरा ही कोई सौभाग्य जागने वाला होगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं प्रभु की कथा का रसास्वादन करवा पाऊं। इतना कहकर आज अगस्त्य ऋषि श्री हरि की नर लीलाओं का रसास्वादन करवाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि की उन लीलाओं को भाव से श्रवण किया, लेकिन माता सती, उन्होंने भी उसी गाथा को श्रवण तो किया लेकिन श्रद्धा के अभाव में। जिस समय आज प्रभु की कथा को श्रद्धा से श्रवण किया, तदुपरांत भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि जी से अनुमति पाकर के वहां से विदा हो गए। माता सती के संग जब आकाश मार्ग से विचरण करते जा रहे थे, आज भोलेनाथ के मन में विचार आया कि श्री हरि की लीलाओं को सुनकर मैंने अपने कर्णों को तो धन्य कर लिया, क्या उस श्री हरि के रामावतार का दर्शन कर मुझे अपने नेत्रों को धन्य नहीं कर लेना चाहिए? क्या इतनी समीप आकर के यहाँ से लौट जाना उचित होगा? मन कहने लगा कि चलो चल के श्री हरि के रामा अवतार का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन विवेक कहने लगा नहीं नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि श्री हरि नर लीला कर रहे हैं। यदि उनके समक्ष गया तो कहीं उनकी लीला, उनका भेद प्रकट न हो जाए। रावण ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि यदि उसकी मृत्यु हो तो एक साधारण मानव के हाथों। और प्रभु रावण के पाप का अंत करने के लिए नर स्वरूप को धारण कर इस संसार में विचरण कर रहे हैं। अभी मन के अंदर यही ऊहापोह चल रहा था कि क्या करना उचित होगा। मानो उसी क्षण आज प्रभु श्री हरि राम स्वरूप में नर लीला करते मृत्यु लोक पर आज भोलेनाथ के समक्ष आ गए। प्रभु श्री राम रावण के द्वारा जब माता सीता का हरण हो चुका था, तब जानकी जी की तलाश में वनस्पति, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को क्या तुमने कहीं देखा है?
वो सीता कहाँ है जो अपना अधिक समय प्रकृति के संग व्यतीत करती रही? क्या तुम प्रकृति में से कोई ऐसा जानता है कि मेरी वह जानकी मेरी सीता कहाँ है? आज जैसे ही प्रभु की इस लीला को करते हुए भगवान भोलेनाथ ने देखा तो आज भोलेनाथ गदगद हो गए और आज वहीं पर खड़े होकर प्रभु की उस नर लीला को देखकर, रामा अवतार में श्री हरि को देखकर आज उनका गुणगान गाने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे इस जगत को पावन करने वाले, इस सृष्टि को अपने जीवन से मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज गदगद हुए, प्रसन्न चित्त हुए हमारे भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान गाने लगे। आइए भक्तजनों, हम भी उस प्रभु श्री राम की महिमा को, उनके कीर्तन को श्रवण करते हैं इस भजन के माध्यम से। राम 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 रमन्ते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्चिरामेति कथ्यते, यच्चिरामेति कथ्यते। आदि अनादि है राम, राम सार है। करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, करके पार है। इस सकल जग के प्राण है राम, राम को शत शत प्रणाम है। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सृष्टि के लिए राम ही मर्यादा के अध्याय है। अविनाशी श्री राम प्रभु की महिमा परंपार है। प्रेम के वश हो पतितों का, सदा करते यही है, घट के वासी है, ज्ञान स्रोत है। दिव्य शक्ति अखंड भक्ति से ओत प्रोत है। इस सकल जग के प्राण है राम, राम को शत शत प्रणाम है। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से,
श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज भगवान भोलेनाथ को श्री राम का गुणगान गाते जैसे ही माता सती ने देखा, आज शिव माया से मोहित हुई सती एकाएक आश्चर्यचकित होकर भोलेनाथ को देख रही हैं। कहने लगी, भोलेनाथ, आप त्रिलोकी के स्वामी होकर एक साधारण वनवासी का गुणगान क्यों गा रहे हैं? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सती, जिसे तुम एक साधारण मानव के रूप में देख रही हो, ये एक साधारण वनवासी या साधारण मानव नहीं है। ये वही श्री हरि है जिनकी लीला को अगस्त्य ऋषि जी के माध्यम से हम श्रवण करके आ रहे हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं, ये श्री हरि के, नारायण के रामा अवतार हैं, और ये जो गौर वर्ण का है, ये उनके अनुज लक्ष्मण हैं, जो इस समय रावण का अंत करने के लिए एक साधारण मानव के रूप में इस धरा के ऊपर लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। जैसे ही आज भोलेनाथ ने ऐसा कहा, माता सती मन ही मन सोचने लगी, यदि भोलेनाथ सत्य कह रहे हैं, ये श्री हरि का अवतार है, तो श्री हरि तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के कारण तो इन्हें यह पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। ये इस प्रकार से वन के अंदर विलाप क्यों करते हुए विचरण कर रहे हैं? यदि ये साधारण मानव है, तभी तो जानकी जी की तलाश करते हुए कभी वनस्पति से, कभी पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से उसका पता पूछ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बार बार उन्हें समझा रहे हैं कि ये साधारण मानव नहीं, ये वही श्री हरि हैं, वही मेरे प्रभु हैं। लेकिन भक्तजनों, आज मां सती अपनी तर्क बुद्धि के कारण लीला के महत्व को भूल गई। जिस समय एक अभिनय करता किसी अभिनय को करता है, उसने सारी कहानी पहले पढ़ रखी होती है कि जिस अभिनय को मैं कर रहा हूँ, जिस नाटक का मैं पात्र हूँ, उस नाटक की कहानी क्या है, कब नायक का रोल आएगा, कब खलनायक का रोल आना है, ये सारी कहानी वो पहले पढ़ चुका होता है। लेकिन फिर भी वो अभिनय को ऐसे करता है जैसे उसे कुछ भी ज्ञात ना हो, सब कुछ नियति के चक्र से घट रहा हो, और ऐसा मानकर चलना ही उसके नाटक को प्रभावी बनाता है। भक्तजनों, एक बार कुछ लोग आपस में विवाद करने लगे एक व्यक्ति को देखकर। एक ने कहा, अरे ये तो वही अर्जुन है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, अरे ये अर्जुन नहीं, ये तो लक्ष्मण है। तीसरे ने कहा, नहीं, ना तो ये अर्जुन है, ना ये लक्ष्मण है, अरे ये तो भीम है। और उसी समय नाटककार सौभाग्य से वहां आ गया और उसने आकर के कहा, ना तो ये अर्जुन है, ना लक्ष्मण है, और ना ये भीम है, ये एक अच्छा अभिनेता है। अभिनेता बनकर के ये जिसके भी रोल को निभाता है, जिसकी भी स्वरूप का ये चित्रण करता है, तो वैसे ही अपने भावों को धारण कर लेता है, जिस कारण आप जिस उस व्यक्ति को जिस स्वरूप में देखते हो, आपको उसकी वही सत्यता प्रतीत होने लग जाती है। भक्तजनों, एक अभिनय करता जिस समय अभिनय करता है, कला का प्रदर्शन करता है, तो वो ख्याति को पाने के लिए करता है। लेकिन भक्तजनों, यहाँ भगवान का लीला करना, भगवान का अभिनय करना ख्याति को पाने के लिए नहीं था। प्रभु का लीला करना, अभिनय करना संसार के कल्याण के लिए था, संसार को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए था। लेकिन माता सती उसे समझ नहीं पा रही, क्योंकि प्रभु के लीला को समझने वाली ना उनके पास दृष्टि है, ना हृदय के अंदर भाव। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि बारंबार मेरे समझाने पर भी सती को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, जान गए कि विधाता की कुछ और ही इच्छा है। कहने लगे कि सती, यदि तुम्हें हमारे बात पर विश्वास नहीं तो जाओ, जाकर के तुम्हें जैसा उचित लगे वैसे ही मेरे प्रभु की परीक्षा लेकर के देख लो। भक्तजनों, होना तो यह चाहिए था कि माता सती भगवान शिव की बात पर विश्वास कर लेती, लेकिन हुआ इसके उलट। आज अपनी इस तर्क बुद्धि के कारण
वह भगवान की बात पर विश्वास करने की जगह आवेश को उनके आदेश समझ बैठी और माँ आज प्रभु की परीक्षा लेने के लिए चल दी। भगवान भोलेनाथ आज माता सती का हित जानकर बार बार उसे समझाते रहे, लेकिन माता सती प्रभु की वास्तविकता को जान ना पाई। भक्तजनों, यदि आज हम संसार के अंदर दृष्टि दौड़ा करके देखें तो आज असंख्य ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी स्थिति माता सती के जैसी है। वह परमात्मा जो बाहरी किसी भी क्रिया के माध्यम से, बाहरी किसी पद्धति के माध्यम से जो जाने नहीं जा सकते हैं, बाहरी अपनी इसी तर्क शक्ति का प्रयोग कर, अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग कर वो प्रभु को माता सती की मानित जानने का प्रयत्न कर रहा है। वो ईश्वर जो इंद्रियातीत अगोचर है, रोज प्रभु के समक्ष भक्तजनों आज हम लोग प्रभु की आरती गाते हुए इन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विद मिलूं दयामयी, तुमको मैं कुमति। गाते हैं ना भक्तजनों आप भी? अर्थात हम ईश्वर के आगे ये आरती के रूप में ये प्रार्थना रखते हैं कि हे प्रभु, आप अगोचर हैं, आप हमारी इन इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, आपको पाने का सामर्थ्य हम में नहीं, हम आपको कैसे प्राप्त करें प्रभु। लेकिन भक्तजनों, आज हम एक तरफ तो ऐसी प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से उस परमात्मा को जानने के लिए दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ जी इसी संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक गांव के अंदर 4 नेत्रहीन रहते थे जो मोतियाबिंद के रोग का शिकार हुए अपनी आंखों की दृष्टि को गवा चुके थे। वह अपने रोग का उपचार करने के लिए एक वैद्य के पास एक अस्पताल में गए और वहां किसी ने उन्हें बताया कि आप सीधा सीधा इस दीवार के साथ आगे बढ़ते जाइए, जहां पर रंगीन शीशा है वहीं पर डॉक्टर का कक्ष है। अब बताए अनुसार वह चारों नेत्रहीन दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ते चले गए और जहां पर शीशा था वहां आकर के रुक गए। अब उस जगह पर तो आ गए, लेकिन सोचने लगे क्या ये वही रंगीन शीशा है जिसके बारे में हमें कहा गया। अब शीशे का रंग कैसे पता चले, ये शीशा कौन से रंग का है। तो एक नेत्रहीन कहने लगा, मैं जानता हूं इस शीशे का रंग नीला है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो इसी अस्पताल में है, उसने मुझे बताया था कि यहाँ नीले रंग के शीशे हैं। उसी क्षण दूसरा नेत्रहीन बोल पड़ा, कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, इस शीशे का रंग नीला नहीं पीला है। मेरे चाचा जी इसी अस्पताल में काम करते हैं और उन्हीं से चर्चा में मैंने सुना है कि इसका रंग पीला है। अब तीसरा बेचारा कहाँ चुप रहने वाला था, एकाएक वो भी बोल उठा, कहने लगा कि नहीं भाई, इसका रंग ना नीला है ना पीला। मेरे भतीजे ने अभी कुछ समय पहले इसी अस्पताल में अपना इलाज करवाया है, वो बता रहा था कि यहाँ लगे शीशे का रंग लाल है। अब चौथा भी बोल पड़ा, कहने लगा बात ये है, मुझे तो इतना पता है कि आंखों के लिए हरा रंग बहुत उपयोगी हुआ करता है, इसलिए अस्पताल के अंदर हरे रंग के शीशे लगाए जाते हैं, इस शीशे का रंग हरा है। अब जैसे ही चारों ने अपना अपना मत रखा, निर्णय कोई भी नहीं निकल पाया कि आखिर इस शीशे का वास्तविक रंग कौन सा है। अब जैसे ही ये विवाद आगे बढ़ा, एक नेत्रहीन ने बड़े उत्साह के साथ कहा, क्या हुआ, अगर हमारी यह एक इंद्रिय कार्य नहीं करती, हमारी समस्त इंद्रियां, बाकी की इंद्रियां तो सबल हैं, क्यों ना हम अपनी उन इंद्रियों के माध्यम से इस शीशे के रंग का पता लगाएं। अब क्या था, अब किसी ने उस शीशे को ठकठकाना शुरू कर दिया, कोई उस शीशे को जीभा से चाट रहा है, कोई सूंघ रहा है तो कोई स्पर्श करने लगा। बताइए भक्तजनों, क्या इस प्रकार से शीशे के रंग का पता लगाया जा सकता था? नहीं। आज वो अपनी इन स्पर्श इंद्री, कर्ण इंद्री, इन इंद्रियों के माध्यम से उस शीशे के रंग का पता लगाने लगे, लेकिन क्या हुआ अंततः? वो हार करके एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे
कि शीशे का कोई रंग ही नहीं है, रंग का जब पता ही नहीं लगा पाए तो उन्होंने अंततः ये निष्कर्ष निकाला, इस फैसले पर आ गए। भक्तजनों, कहीं यही स्थिति हमारे जीवन की ही तो नहीं? हम भी जब अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से उस प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं, वो परमात्मा जब हमें प्राप्त नहीं हो पाता, क्या हम भी यही निष्कर्ष तो नहीं निकाल लेते कि ईश्वर, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, उन्हें तो जाना ही नहीं जा सकता? भक्तजनों, ये सत्य नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है, हमारी इन इंद्रियों में क्षमता नहीं है उस परमात्मा के अस्तित्व को, उस परमात्मा को हम जान पाएं। हमारी यह इंद्रियां, इनकी एक पहुंच है, एक सीमा है। हमारे ये शास्त्र कहते हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मना। हमारी ये वाणी, हमारा मन, हमारी दृष्टि जहां तक जा सकती है वहां तक जाकर के लौट आती है, लेकिन परमात्मा उससे भी परे का विषय है, उससे भी परे है वो परमात्मा। इसीलिए कहा कि वो इंद्रियातीत अगोचर है, इन इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं, क्योंकि इनकी एक सीमा है। एक विज्ञानवेता हुए हिटक, उन्होंने अपनी पुस्तक साइंटिफिक रोमांसेज के अंदर बहुत सी उदाहरणें दी, और एक उदाहरण उन्होंने माइक्रोब की दी, जिसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। वो बताते हैं कि इस माइक्रोब को केवल मात्र 2 ही डायमेंशंस का ज्ञान है, एक लंबाई का और दूसरा चौड़ाई का। ऊंचाई और निचाई के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। और जिस समय उस माइक्रोब के मार्ग में एक तख्ती रख दी जाए तो वहां पर उसकी जो यात्रा है वो स्थगित हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो माइक्रोब है वो ऊंचाई के आयाम की कल्पना में भी नहीं सोच सकता, इसलिए वो वहीं पर जाकर के स्थित हो जाता है, क्योंकि उस माइक्रोब की जानकारी सीमित है। ठीक इसी प्रकार भक्तजनों, हमारी इंद्रियों की भी एक पहुंच है, वो सीम है, लेकिन वो परमात्मा असीम है, और उस असीम परमात्मा को जानने के लिए ये ससीम इंद्रियां सक्षम नहीं है। भक्तजनों, उपनिषद के अंदर कहा, यन मनसा ना मनुते येन हुर्मनोमतम, यत चक्षुषा ना पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यत प्राणेन ना प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तद्दे ब्रह्म तब विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात हमारी ये जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, कान, जीवा इत्यादि, इन इंद्रियों को चलाने वाली एक शक्ति है। ठीक जिस प्रकार से जिस हाथ ने चिमटे को पकड़ा हुआ है, उल्टा उस चिमटे से हम अपने हाथ को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी इंद्रियों को चलाने वाली जो शक्ति है, हम उस शक्ति को इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं पकड़ सकते हैं। और वो इन इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति वो सूक्ष्म है, वो आत्म सत्ता, जिसके माध्यम से हमारी ये समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं, चलायमान है। भक्तजनों, कठो उपनिषद के अंदर कहा, एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाश्यते, दृश्यते त्वग्रयया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात हम समस्त चेतना प्राणियों के भीतर वो आत्म सत्ता विद्यमान है। जिस समय हम अपने अंतर जगत में उतरकर उस दिव्य चक्षु के माध्यम से उस दिव्य सत्ता, सूक्ष्म सत्ता आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, जो आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, जिस परमात्मा सत्ता के कारण हमारे जीवन का अस्तित्व है, उस सूक्ष्म नेत्र के माध्यम से अपने अंतर जगत में उस ईश्वर को जानेंगे, तभी हम उस परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर पाएंगे। उसे जानने के लिए हमें वो सूक्ष्म नेत्र चाहिए, वो सूक्ष्म युक्ति चाहिए। भक्तजनों, हमारे जो सिर का बाल है, सुई का जो छिद्र है, वो बहुत छोटे हुआ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि साबुन के झाग से जो बुदबुदा उत्पन्न होता है, उसकी जो दीवार है वो इतनी पतली होती है कि हम यदि उसे 200 गुना अधिक वर्धित करके देखें, तब भी इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखना उससे इतना सहज, इतना सरल नहीं है। यदि उस ईश्वर को बाहरी इस चर्म चक्षुओं के माध्यम से जाना जा सकता, तो माता सती
अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रभु श्री राम को देख रही थी, क्या वे प्रभु को पहचान गई? नहीं। वो इन नेत्रों से देखकर प्रभु की लीला को भ्रम में पड़ गई। सोचने लगी कि ये एक साधारण मानव है जो अपनी पत्नी के वियोग में यूं विचरण कर रहा है। भक्तजनों, संसार के अंदर हम यही भूल करते हैं। हम अपनी इन आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन संसार की प्रत्येक वस्तु इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं देखी जा सकती। हमें ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है इस प्रकृति में व्याप्त कुछ वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, वो जो ईश्वरीय सत्ता सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म सत्ता को देखने के लिए हमें वो दिव्य ज्ञान चाहिए। वो दिव्य ज्ञान जिस ज्ञान की गहराई में उतरकर, ध्यान में उतरकर हम अपने अंतर घट में उस परमात्मा को देख लें, जान लें। आज आवश्यकता है उस दिव्य नेत्र की, उस सूक्ष्म विधि की, उस दिव्य ज्ञान की, जिसके माध्यम से जिस समय हम अपने अंतर जगत में उतरेंगे तो ईश्वर की अनुभूतियों को अपने इन इंद्रियों के बिना प्राप्त करेंगे। बिना इन कानों के उस प्रभु के मधुर संगीत को अपने अंतर जगत में सुनेंगे। बिना इन चर्म चक्षुओं के उस ईश्वर के ज्योति स्वरूप का घट में दीदार प्राप्त कर पाएंगे। बिना इस जीवा से अपने अंतर प्रभु के उस अमृत रस का पान कर पाएंगे। बिना वाणी का प्रयोग किए श्वासों में रमन करते उस प्रभु के एक नाम के सुमरन को जान पाएंगे। आज आवश्यकता है उस नेत्र को, उस ईश्वर को देखने वाले उस सूक्ष्म यंत्र को प्राप्त करने की, जो मात्र एक गुरु ही हमें प्रदान कर सकता है। कुछ यही संदेश देते हुए आइए इस भजन को हम श्रवण करते हैं। दिव्य दृष्टि उघडे, दिव्य दृष्टि उघडे, दिव्य दृष्टि उघडे, दिव्य दृष्टि उघडे। घट में दिव्य नजारे देखे, घट में दिव्य नजारे देखे, गुरु की कृपा जो हुई। दिव्य दृष्टि उघडे, दिव्य दृष्टि उघडे, दिव्य दृष्टि उघडे। अपारा बिन ज्योति उजियारा, अंतर घट में तेज अपारा बिन ज्योति उजियारा। उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, बहिर सुधी बिसरी। दिव्य दृष्टि धरि धर धरि धरि धमग मगरे
उघडी दिव्य दृष्टी उघडी दिव्य दृष्टी उघडी भक्तजनों, जब तक हम उस दिव्य दृष्टि को सतगुरु की शरणागत होकर प्राप्त नहीं कर लेते, हमारी स्थिति उन नेत्रहीनों की मानिद बनी रहेगी। जिस स्थिति को प्राप्त किए हम उस ईश्वर के कभी उसके अस्तित्व को हम जान नहीं पाएंगे। आवश्यकता है कि आज हम अपने जीवन में एक तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की शरण को प्राप्त करें, जो हमारी इस तृतीय नेत्र को जागृत कर उस सूक्ष्म नेत्र को प्रदान कर सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता परमात्मा का हमारे अंतर घट में साक्षात्कार करवा दे। और हम आपको एक संदेश जरूर देना चाहेंगे। यदि आप में से किसी का ऐसा मत है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, तो मैं उन लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूंगी। प्रभु की बनाई जिसने ये कुदरत ना देखी, दिलों में छिपी प्रभु प्रेम की दौलत ना देखी, जो कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं, उन्होंने अभी सतगुरु आशुतोष की चौखट नहीं देखी। उन्होंने अभी सतगुरु आशुतोष की चौखट नहीं देखी, क्योंकि जिन्होंने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया है, वो उस ईश्वर को जानने का दावा करते हैं। ईश्वर को उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने अंतर घट में प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन भक्तजनों, ये आज माता सती के जीवन का दुर्भाग्य था कि वह चर्म चक्षु से प्रभु को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भोलेनाथ के समझाए जाने पर भी अपनी इस इंद्रियों का माध्यम से आज चली प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, और चलती जा रही हैं, विचार कर रही हैं कि मैं कैसे राम की परीक्षा लूं। और एकाएक मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का स्वरूप धारण कर लूं। यदि वो सर्वज्ञ हुए तो जान जाएंगे, यदि वो मुझे ना पहचान पाए तो ये सिद्ध है कि वह एक साधारण मानव है। आज जैसे ही उन्होंने माता सीता का रूप धरा, उस मार्ग पर चलती जा रही हैं जहां प्रभु श्री राम जानकी जी की तलाश में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे ही आज प्रभु श्री राम ने माता सती को देखा तो मानो देखकर एकाएक करबद्ध हुए और उन्हें नमन करने लगे। नमन करते हुए मानो आज वो माता सती के मनोभावों को जानकर उन्हें उत्तर दे रहे हैं कि माता, आप यदि मेरा दर्शन करने आती तो श्रद्धा के भाव को लेकर आती, लेकिन आप मेरी परीक्षा लेने आई हैं। और परीक्षा तो केवल मात्र एक गुरु लेता है। आप यदि गुरु बनकर मेरी परीक्षा लेने आई हैं तो विद्यार्थी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको प्रणाम करूं। और करबद्ध होकर के माता सती को प्रणाम करते कहने लगे कि माँ, आप भगवान भोलेनाथ के बिना यूं अकेले इस बियावन वन के भीतर विचरण क्यों कर रही हैं? मानो इतने शब्द सुनने थे, आज एकाएक माता सती को अपने कर्म के ऊपर गलानी होने लगी। पश्चाताप होने लगा कि ये तो वास्तव में श्री हरि ही हैं। मुझे भोलेनाथ बारंबार समझा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात को स्वीकार्य नहीं किया। आज इसी पश्चाताप की अग्नि में जलते माता सती मन ही मन गलानी करते भूमि के ऊपर बैठ गई। और जैसे ही अपने नेत्र मूंदे अपने कर्म पर विचार करने लगी और उसी पश्चाताप गलानी को करते अपने नेत्र जैसे खोल करके सामने खड़े प्रभु श्री राम को देखने लगी, आज एकाएक वहां उन्हें श्री राम नहीं श्री हरि प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। आज श्री हरि का दर्शन हो रहा है। जैसे ही आज श्री हरि को देखा, बारंबार आज उन्होंने प्रभु श्री की मानिद ही उन्हें प्रणाम किया और उठ करके आज चल दी भगवान भोलेनाथ की ओर। जिस मार्ग से जा रही है, जिस ओर भी दृष्टि जा रही है, सृष्टि के कण कण में आज उन्हें प्रभु श्री राम, जानकी जी व लखन के संग दिखाई देने लगे। और आज उसी दृश्य को देखती आज माता सती मन ही मन विचार कर रही हैं कि मैं भोलेनाथ से जाकर के क्या कहूंगी। मैंने उनकी बात को अस्वीकार कर उनके प्रभु की परीक्षा ली। भोलेनाथ अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे,
और जैसे ही वो भोलेनाथ के समीप पहुंची, इधर भोलेनाथ आज नेत्र खोले और माता सती को देखकर कहने लगे, कहो सती, क्या हो गई प्रभु की परीक्षा? मानो एकाएक भयभीत हुई, दंड के भय से आज माता सती ने एक और अपराध कर लिया। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी से वे साहिब से क्या छिपावे, जाके हाथ में डोरी। जो प्रभु सर्वज्ञ हैं, तन मन सबकी जानने वाले हैं, जिसके हाथ में सारे संसार की डोरी है, आज माता सती ने क्या किया? उन्हीं प्रभु के सामने असत्य कथन कर दिया। भगवान शिव से कहने लगी, नहीं भोलेनाथ, मैंने प्रभु श्री राम की परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी मानिद ही उन्हें जाकर के नमन किया। और उसी क्षण आज भगवान भोलेनाथ जान गए कि सती असत्य वचन कह रही है, और यह असत्य बोलना भगवान भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। और मानो आज भोलेनाथ ने माता सीता का स्वरूप धारण करने के कारण विचार किया कि अब सती को पत्नी रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा, और मन ही मन आज भगवान भोलेनाथ ने सती का पत्नी रूप से मन से परित्याग कर दिया। लेकिन यह बात उन्होंने सती से बोल करके नहीं कही। इतना कहकर भोलेनाथ चल दिए। लेकिन आज भोलेनाथ के द्वारा ली गई जो प्रतिज्ञा थी, भक्ति व नीति की रक्षा करने के लिए मन से उन्हें पत्नी स्वरूप में परित्याग करने की इस अटल प्रतिज्ञा को जैसे ही समस्त देवता गणों ने जाना, आज यह प्रकृति भोलेनाथ के उस संकल्प को देखकर आज भोलेनाथ की जय जयकार कर उठी। जयत युक्त्वा अन्य तो गच्छ दाता समयन स्वदर्शनम। हे भोलेनाथ, हे परम योगी, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आपके समान ऐसी प्रतिज्ञा संसार के अंदर संसार का कल्याण करने के लिए, भक्ति व नीति की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं धारण कर सकता है। भक्तजनों, भगवान शिव के इसी संकल्प को शिव संकल्प के नाम से आज संसार में जाना जाता है। यूं तो संसार के अंदर साधारण जन भी संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या भक्तजनों वो अपने संकल्प को पूर्ण कर पाते हैं? जो वो संकल्प लेते हैं, समय के साथ साथ वो संकल्प बड़े जल्दी उनके छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वह मन की तत्कालीन उपज होते हैं, और मन के धरातल पर खड़े होकर कभी भी लिए गए संकल्प पूर्ण नहीं होते। आत्मिक रूप से जागरूक होकर दृढ़ता का धरातल प्रदान करते हुए ही जो संकल्प लिए जाते हैं वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां, परिस्थितियां, संघर्ष आता है, लेकिन उस परिस्थितियों में उनका सामना करते हुए जो अपने संकल्प को पूर्ण करते हैं, उन्हीं के संकल्प शिव संकल्प कहलाया करते हैं। एक सच्ची घटना है। अमेरिका के अंदर एक स्कूल में एक अध्यापक ने बच्चों को एक लेख लिखने के लिए दिया, जिसका विषय था कि मैं बड़ा होकर के क्या बनना चाहता हूँ। अब सभी बच्चे इसे सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक गरीब परिवार से एक बच्चा था। उसने भी बहुत सोचा और सोचने के पश्चात अपने विचारों को कलम को माध्यम बनाकर पेपर के ऊपर लिख दिया, कागज के ऊपर लिख दिया। उसने लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास 200 एकड़ का एक फार्म हाउस होगा, जिसमें मैं रेस ट्रैक बनवाऊंगा। 4000 स्क्वायर फीट का बंगला होगा, जिसमें मैं अपने लिए एक स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। और साथ ही ये सारा नक्शा भी उस पेपर के ऊपर बना दिया। अब जिस समय उस पेपर को अपनी टीचर को दिया, टीचर ने उसे पढ़ा तो उसी समय उस बच्चे को F ग्रेड दे दिया और कहा कि बेटा, स्वप्न कभी भी यथार्थ नहीं होते हैं। आगे चल कर के तुम्हारा स्वप्न टूटे और तुम्हें दुख हो, इसलिए मैं तुम्हें ये F ग्रेड देकर तुम्हारा सामना सत्य से करवा रही हूँ। जैसे ही ये बात उस बच्चे ने सुनी, उसने अध्यापक को बड़े सम्मान के साथ उत्तर देते कहा कि मैम, आप कृपा करके अपना ये F अपने पास रखिए और मुझे अपने इस स्वप्न को रखने दीजिए। और कहते हैं कि समय की गति आगे बढ़ी। दृढ़ता के साथ उस मार्ग पर चलते हुए उस बच्चे ने अपने संकल्प को पूर्ण करके दिखाया।
वो 200 एकड़ फार्म हाउस और 4000 स्क्वायर फीट के एक बंगले का मालिक बना और उस बच्चे का नाम था मार्टी रॉबर्ट। भक्तजनों, जो अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने संकल्प को पूर्ण करते हैं, वही समाज के लिए आदर्शवादी बन पाया करते हैं। जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिस्थितियां आने पर उनकी वास्तविकता स्वतः ही प्रकट हो जाया करती है। कहते हैं कि एक बार दो बच्चे पार्क के अंदर खेल रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे से कहा, दोस्त मुझे एक बात बता, जब तू बड़ा होगा यदि तेरे पास 2 गाड़ियां हुई तो क्या एक गाड़ी तू मुझे दे देगा? उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तू मेरा मित्र है, मैं एक गाड़ी राजी खुशी तुम्हें दे दूंगा। बच्चे ने फिर पूछा, अच्छा मुझे यह बताओ, यदि तुम बड़े हुए, तुम्हारे पास उस समय 2 बंगले हुए तो क्या एक बंगला मुझे दे दोगे? उसने कहा, हाँ मैं बंगला भी तुम्हें दे दूंगा, दोस्ती से बढ़कर के भला क्या हो सकता है। अब बच्चे ने फिर पूछा, बस एक लास्ट बात पूछनी है, लास्ट प्रश्न, मुझे ये बताओ कि यदि तुम्हारे पास 2 पेंसिल हुई, क्या तुम एक पेंसिल मुझे दे दोगे? बच्चे ने कहा, ना बिल्कुल भी नहीं। अब उस बच्चे ने दूसरे ने कहा, गाड़ी दे सकते हो, बंगला दे सकते हो, उसके आगे पेंसिल क्या चीज है? अब बच्चे ने कहा, बात ये है भाई, ना तो इस समय मेरे पास गाड़ी है ना बंगला, लेकिन पेंसिल अभी मेरे पास 2 हैं। यदि हाँ कह दिया तो तुम्हें देनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कहने का तात्पर्य, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन बातों के ऊपर खरे नहीं उतरते, उसे पूरा नहीं करते हैं, वो कभी किसी के लिए प्रेरणा नहीं बन सकते हैं। संकल्प शक्ति के धनी हमारे महापुरुष भक्त, जिनसे हमारा इतिहास गौरवान्वित हो रहा है, उन्होंने ऐसे ऐसे संकल्प लिए जिसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने तप किया, त्याग किया, समर्पण किया। और सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जिस समय एक व्यक्ति का लक्ष्य जितना विशाल, जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही बड़ा त्याग व तप समर्पण करना पड़ता है। और भक्तजनों, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसी ही आध्यात्मिक विभूति हैं जो एक संकल्प को लेकर के समाज के प्रांगण में उतरे हैं। और उनका संकल्प क्या है? बहाऊंगा प्रेम की धार इस समस्त संसार में, लाऊंगा सौम्यता मैं मानव के व्यवहार में, सत्य की स्थापना कर झूठ को मिटा दूंगा, दिव्य ज्योति जलाकर दुखासुर को जला दूंगा, बंदे को फिर से बंदगी का पाठ पढ़ाऊंगा, फिर से एक बार इस धरा पर सुख का राज्य लाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इंसान से देव बनाऊंगा, संकल्प है मेरा धरा पर दिव्य क्रांति लाऊंगा, दिव्य क्रांति लाऊंगा। आज सर्व श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसी महान विभूति हैं भक्तजनों, जिनका कर्म, व्यक्तित्व सब कुछ दिव्यता से ओतप्रोत है। और उसी दिव्य क्रांति को लाने के लिए जो महाराज जी ने अपने जीवन से तप त्याग किया, वो बेमिसाल है। महर्षि भक्तजनों उसी दिव्य शांति को लेकर आने के लिए उसे अपना संकल्प बनाकर सब कुछ त्याग करके चल दिए ब्रह्म ज्ञान की खोज में। हिमालय की बर्फीली कंदराओं को उन्होंने अपनी तपस्या स्थली बनाया और तप से प्राप्त ज्ञान को संजीवनी की मानिद लेकर मृत प्राय हो चुके समाज को बांटने के लिए चल दिए। छोटे से छोटे व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को लेकर उन्होंने इस मिशन का प्रारंभ किया, मिशन का निर्माण किया। स्वयं गुरु महाराज जी तप की अग्नि में, ताकि वो समाज को शीतल फुहारे प्रदान कर पाए। महाराज श्री स्वयं उन्होंने अपने जीवन में दुख उठाए ताकि वे समाज के लोगों के दुखों का हरण कर पाए। भक्तजनों, महाराज श्री को हमने कई दिनों तक भूखे रहते देखा है, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी निद्रा को त्याग करते देखा है। क्यों? संकल्प को पूर्ण करने के लिए, इस विश्व में शांति को लेकर के आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक रूप से जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई है, एक एक इकाई से मिलकर के ये विश्व बना है। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से जागरूक होगा, तभी वो इस सोए हुए समाज को जगा पाएगा। महाराज श्री ब्रह्म ज्ञान देकर आत्मिक रूप से व्यक्ति को जागरूक कर उसके विचारों के अंदर परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि समाज में शांति को स्थापित करने के लिए विचारों का श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है। भक्तजनों,
विचार श्रेष्ठ होंगे तभी तो हम समाज के अंदर अपने इन विचारों के ट्रांसमीटर से हम श्रेष्ठ तरंगों को प्रवाहित कर पाएंगे, इस समाज के अंदर शांति को ले कर आ पाएंगे। और महर्षि इसी विश्व शांति को लेकर के आने के लिए संकल्पबद्ध है, अटल प्रतिज्ञा ली है और महर्षि के दिव्य सानिध्य में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आत्मिक रूप से जागरूक हुआ जो शिष्य मंडल है। महर्षि के उसी संकल्प ध्वजा को लेकर के आज उन्हीं के उसी संकल्प को लिए आगे बढ़ता जा रहा है और आज समाज के समक्ष क्या आह्वान कर रहा है। दर्शन इतिहास का, दर्शन इतिहास का।